सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन का भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि अगर हमको कर्म का फल भोगना ही है, कर्म का फल हमको मिलना ही है, तो फिर हम पूजा पाठ क्यों करें। क्योंकि ऐसा सवाल जो हो या ऐसा क्वेश्चन बहुत से लोगों के दिल में दिमाग में आता है। जब जो घर में अगर कोई सदस्य बहुत पूजा पाठ करने वाला हो, लेकिन फिर भी तकलीफ़ें आती हैं घर में, परिवार के सदस्यों पे, तो सबसे पहले जो है ये प्रश्न आता है कि जब हमें तकलीफ़ भोगनी ही है, जब हमें परेशानी भोगनी ही है, तो फिर क्यों पूजा पाठ की जाए, क्या ज़रूरत है। तो आज इस विषय पर बात होगी। अंत तक रहिएगा, सुनिएगा बात को, समझिएगा कि हमें पूजा पाठ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जो कर्म है ना, कर्म का फल जब से आज से मुझे जब से माता मेरे जीवन में, माँ की मुझे भक्ति प्राप्त हुई है, या मैं कहूँ कि मुझे माँ ने अपनी भक्ति के लिए चुनी है, तो तब से मुझे एक बात ये समझ में आई है और माता ये बात कहती हैं कि तुम अपने कर्म से कभी भाग नहीं सकते। कर्म का फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। छोटे से छोटा कर्म, चाहे वो जानबूझ के हुआ हो, चाहे वो तुमसे अनजाने में हुआ हो, फ़र्क इतना रहेगा कि अगर जानबूझ के तुम कोई काम कर रहे हो, जानबूझ के तुम किसी को कष्ट दे रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, तो उसका जो फल होता है वो तुमको एक बड़े स्तर पर भोगना पड़ता है। और अगर तुमसे अनजाने में कोई गलती होती है, तो वो अनजाने में, जैसे एक छोटा सा एक तुमको जैसे कि एक बहुत पहाड़ से बहुत बड़ा पत्थर गिरना था, तो छोटा सा पत्थर गिर के आपके कर्म का निपटारा हो जाता है। लेकिन कर्म तब भी सबको भोगने ही पड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर इस धरती पर भगवान ने भी जन्म लिए हैं, तो उन्होंने भी अपने कर्म को भोगे हैं। आपको इतिहास में मिल जाएगा। आपको श्री राम जी का अगर आप देखेंगे, आप श्री कृष्ण जी का देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कर्म का फल भगवान भी अगर यहाँ पे आए हैं तो उनको भी भोगना पड़ा है। तो हम तो एक इंसान हैं। तो जब कर्मों का फल हमको भोगना है, तो हमको पूजा पाठ से क्या फ़ायदा होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना कि हम सिर्फ एक जन्म का कर्म लेके पैदा नहीं होते हैं। जब एक मनुष्य का दूसरा जन्म होता है, उसका जन्म फिर से होता है, तो वो अपने कई कर्मों को लेकर के आता है। पिछले जन्म के कई जन्मों के कर्म होते हैं, सिर्फ एक ही जन्म पिछले ही जन्मों का नहीं होता है। कई कई जन्मों के कर्म होते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे कटते हैं। उसमें हमें सुख भी मिलता है, उसमें हमें दुख भी मिलता है। लेकिन जब हमको किसी देवी देवता की, या हमें हमारे इष्ट चुन लेते हैं, या हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें वो जो कर्म होते हैं, जो कि इंस्टॉलमेंट में हम बार बार जन्म लेकर के काट रहे हैं, वो कर्म हमारे पूरे इकट्ठा कटते हैं। भक्ति में शुरुआत में आपको 2 साल आपके कर्मों के हिसाब से, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो होती है, वो आपके कर्मों की ही सफाई होती है। तो कर्म तो आपको भोगने ही हैं। तो इसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आप अपने इष्ट के सानिध्य में रहते हैं, आप भगवान की कृपा के नीचे रहते हैं, तो आपको वो कर्म कैसे कटेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। मतलब कि ये है कि देखिए, अगर आपने कोई गलत काम किसी जन्म में किए हैं, आपने किसी को आज आज आप किसी से रिश्ते में धोखा खा रहे हैं, या आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सारा कुछ कार्मिक होता है। आज मैं शाम को जब मैं लाइव आऊँगी, रात को जब मैं लाइव आऊँगी, तो मैं आपको कार्मिक रिलेशन के बारे में बताऊँगी, किस हद तक कार्मिक रिलेशन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और इन कार्मिक रिलेशन से छूटने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको आज रात को बताऊंगी। तो हम जो कर्म करते हैं उसका हमको भुगतान करना पड़ता है। जब हम यही भुगतान, या हम जब कर्म भोगते हैं, हम जब भगवान की कृपा के सहारे हम ये कर्म भोगते हैं, तो भगवान हमें उतना कष्ट नहीं महसूस नहीं होने देते हैं। अगर कष्ट होता भी है, आता भी है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कष्ट कब आया है और कब चला जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान के सानिध्य में नहीं करते हैं, तो आप उसी कर्म को काटने में, या उतने ही तकलीफ को सहने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। जैसे कि आप एक छोटा सा मान लीजिए कि आपके कर्म थे, आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपके
कुछ पैसे या जो भी कहा जाए लेकर के किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये लॉस तो आपने भी उसका किसी जन्म में किए हैं, तभी वो उसने भी आपका लॉस किया है। तो ये चीज़ जिसको पता होती है, जिसको भगवान का सहारा होता है, उसको ये चीज़ पता होती है और उसको फिर कष्ट नहीं होता। वो ये सोचता है कि हमने किए थे, हमको मिला, ठीक है, तो फिर हमें उसका उतना ज़्यादा शोक नहीं मनाना है। जो गया सो गया, हमारे जो नसीब में होगा वो हमें फिर मिलेगा। लेकिन जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, जिनको लगता है कि कर्म तो भोगना ही है, तो हमें क्या करना है पूजा पाठ करके, तो ऐसे लोगों को ये चीज़ एक बड़े से सदमे के रूप में लगती है और फिर वो उसको सह नहीं पाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि बड़ी बड़े परेशानी में भी भगवान के भक्त मजबूती से खड़े होते रहते हैं, कोई परेशानी उनको जल्दी हिला नहीं पाती है, ठीक है। और अगर वो थोड़े बहुत परेशान होते भी हैं तो भगवान उनको सहारा दे देते हैं, क्योंकि वो उन पे आश्रित होते हैं। लेकिन आप अगर भगवान पे, आप बिल्कुल भी भगवान पे आपको कोई भी विश्वास नहीं है, आप सिर्फ भगवान के उतने के लिए जा रहे हो कि अपने फायदे का, बाकी आपको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, तब क्या होगा कि तब आपको यही चीज़ें जब अगर आपके ऊपर हावी होंगी तो ये आप इसमें डिप्रेशन में चले जाएंगे। कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते, मतलब इस तरीके से आपके चीज़ें होने लगेंगी कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप एकदम दिमागी रूप से हिल जाएंगे। इसीलिए क्योंकि हमें तो कर्म भोग नहीं है, लेकिन हमें उन कर्मों को स्थिर रहकर भोग करके हमको निकलना है आगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर उसी में डूब गए, उसी कर्मों की आग में हम डूब गए, तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हम कैसे माता की कृपा प्राप्त कर सकेंगे, हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे, या फिर इसी तरह जन्म 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 ले ले करके भोगना पड़ेगा। देखिए, जब पुनर्जन्म की बात होती है, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जन्म जो होता है, पिछला जन्म जो पास्ट लाइफ होती है वो होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह की कोई बात नहीं होती है। अगर पास्ट लाइफ नहीं होती तो हमारे पुराण जो है, हमारा इतिहास जो है, वो भी गवाह है कि पास्ट लाइफ से ही बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो अपनी दूसरी लाइफ में आए हैं और अपने कर्मास को मेंटेन किए हैं। तो पास्ट लाइफ होती है, लेकिन अगर आपको उसको महसूस करना है तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा। आपको जानना है कि पास्ट लाइफ होती है कि नहीं, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी थर्ड आई को एक्टिव करना पड़ेगा, अपने कर्म सुधारने होंगे, तब आपको ये पता चलेगा। आपको शक्तियाँ आपकी खुद की पिछली जीवन आपको दिखाएंगी, कई कई जन्म दिखाती हैं। सिद्धि शक्ति जो होती हैं, वो जिसको ध्यान दृष्टि प्राप्त होती है, जिसकी थर्ड आई एक्टिव होती है, वो अपने ही तो क्या कई लोगों के जन्मों का पता लगा लेता है। तो ये बिल्कुल सच है कि कई जन्म होते हैं और जन्मों के कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है, और वो भुगतना ही है, चाहे आप भगवान के सानिध्य में रहकर भुगते, चाहे आप उनसे दूर रहकर भुगते। ये चॉइस आपकी है कि आप कष्ट में रहकर भोग या आप भगवान की कृपा के बीच में रह करके भोगना चाहते हैं। तो पूजा पाठ करने से हमारे जो कर्म हैं, हमने जो बहुत बड़े किए हैं कर्म, जो खराब कर्म कर दिए हैं, उनका फल जो हमको बहुत बड़ा मिलने वाला था, वो फल हमको छोटे में ही हमारे ईश्वर हमको वो उन कर्मों का फल जो होता है वो कटवा देते हैं, और हमें इतनी परेशानियां नहीं होती हैं। तो आपको आप अपनी पूजा पाठ जो है निस्वार्थ भाव से कीजिए, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, और यही सोच के कीजिए कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम जो हमारे इष्ट की पूजा कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, और हमारा भी एक ही उद्देश्य है कि सारे कर्मों को जितने भी हमने जन्मों में किए हैं उन सबको ख़त्म करके आगे बढ़ना। आज रात को लाइव आप जुड़िएगा, लाइव में आपको कार्मिक रिलेशन के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से कार्मिक रिलेशन जो होते हैं वो जीवन में काम करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कार्मिक रिलेशन से लेकर के, तो जुड़िएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय मां काली जरूर लिखिएगा। जय मां काली।